वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च 2025 और 21 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह स्केचर्स के बने ब्रांड एम्बेसडर और वैश्विक सूचकांक में भारत मुक्त अभिव्यक्ति में कौन से स्थान पर है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण किस तारीख को कब आयोजित किया गया? तो 19 से 22 मार्च। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कुल कितने पदक जीते? 33। कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इंग्लैंड में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च 2025 को असम के किस स्थान पर लचित बर्फुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया? तो डेरगांव। विवैक्स 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को किस पद पर नामित किया गया? फिट इंडिया आइकन। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज कृष्णामाचारी श्रीकांत को किस संगठन के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो विजन 2020 इंडिया। महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने किसकी पहल की शुरुआत की? तो शिष्टाचार स्क्वाड की पहल की शुरुआत की है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी ये वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है अपनी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर, जिसमें डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ आपको मिलता है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। ये आप ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी आपको फर्स्ट ग्रेड मिशन 1.0 की मैं बुक आपको लगातार रिविजन करवा रहा हूँ। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक से। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आज की क्लास में बड़े ही महत्वपूर्ण गजब के प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स के। तो अच्छे तरीके से इस क्लास को पूरे अच्छे तरीके से ध्यान से देखना भी। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत को इस साल हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये लीजिए भी, हर साल हैप्पीनेस डे की रिपोर्ट आती है और अपने 20 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। क्या बनाते हैं? 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बनाते हैं। तो इसी के अनुसार भारत इस साल हैप्पीनेस इंडेक्स में कुछ सुधार हुआ है भारत की रैंक में। तो इस साल भारत है 118वें स्थान पर। पिछले साल भारत था इसके अंदर 126वें स्थान पर, और अब की बार भारत में कुछ सुधार हुआ है, 118वां स्थान आ गया। और वहीं फिनलैंड है वो लगातार 8वीं बार सबसे टॉप पर रह रहा है। लगातार फिनलैंड है वो 8वीं बार सबसे टॉप पर रह रहा है, और अपना भारत है वो 118वें स्थान पर है। तो फिनलैंड लगातार 8 सालों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, जबकि डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन 4 सर्वोच्च खुश देशों में शामिल है। यानी कि फिनलैंड तो है ही 8 सालों से टॉप पे, उसके बाद में डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन का स्थान आता है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 8 स्थानों का सुधार करते हुए भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां स्थान मिला है। यानी कि पिछले वर्ष से भारत 126वें स्थान पर था और अब आ गया 118वें स्थान पर। और जबकि अमेरिका की खुशहाली अब तक के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचकर 24वें स्थान पर आ गया। अमेरिका 24वें स्थान पर है, और भारत के जो कुछ पड़ोसी देश हैं, नेपाल 92वें स्थान पर, पाकिस्तान 109 हैप्पीनेस की रैंक में भारत से भी आगे है, और अफगानिस्तान सबसे अप्रसन्न देश है, और चीन में खुशहाली 8 पायदान घटकर 68वें स्थान पर आ चुका है। यानी कि सबसे टॉप पर है फिनलैंड, भारत आ गया 118वें स्थान पर, और अफगानिस्तान है वो सबसे अप्रसन्न देश है। यानी कि सबसे कम खुशी कहाँ पर है? अफगानिस्तान के अंदर। तो पड़ोसी देशों का याद रखना, नेपाल 92, पाकिस्तान 109 और चीन 68वें स्थान पर। तो बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके की रैंक है ये आपके सामने। इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला
ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत। तो इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत का पहला ग्रीन एनर्जी प्रोसेसिंग जो प्लांट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, यानी कि पीपीपी 3P के माध्यम से विकसित किया जाएगा। और इंदौर आपको पता है लगातार अब जो है भारत का सबसे लगातार 7वां सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। देखो, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थान बिचौली हम्सी इंदौर के अंदर, विकास के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत मॉडल सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी के तहत निजी भागीदार एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के तहत इसका क्षेत्रफल 55,000 वर्ग फुट और इंदौर प्रतिदिन 30 टन हरा कचरा उत्पन्न करता है जो सर्द ऋतु में 60 से 70 टन तक बढ़ जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट नोट कर लेना कि इंदौर प्रतिदिन 30 टन हरा कचरा उत्पन्न करता है जो सर्द ऋतु में 60 से 70 टन तक बढ़ जाता है। तो भारत का पहला जो है इंदौर के अंदर ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नमरूप, ये नामरूप है, नमरूप नहीं है, नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में किस नए संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है? ये लीजिए, अभी 2025-26 का जो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा, उनमें घोषणा की गई थी कि असम के अंदर नामरूप में यूरिया का सबसे बड़ा एक संयंत्र की स्थापना होगी। तो ये अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में किस नए संयंत्र की स्थापना की है? तो वो दी है ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र नामरूप 4। ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी, इसको बोलते हैं नामरूप 4। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखो, ये गजब का प्रश्न है क्योंकि बजट में इसकी घोषणा हुई है और आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएगा। परियोजना का नाम नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट, स्थान BVFCL नामरूप असम के अंदर, प्रकार है इसका ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र, इसकी उत्पादन क्षमता याद रखना 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी। अनुमानित लागत कितनी आएगी? 10,601.40 करोड़ और ऋण एक्टिविटी अनुपात कितना होगा? 70-30 का, यानी कि 70 तो होगा केंद्र सरकार का और 30 होगा असम राज्य का। कार्यान्वयन समय सीमा कितनी होगी? 48 महीने के अंदर ये जो यूरिया प्लांट है वो बनकर तैयार हो जाएगा या इसका प्रारंभ किया जाएगा। तो ये जो नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट है ये असम के नामरूप में स्थापित किया जाएगा। बार बार ये चर्चा में आ रहा है क्योंकि बजट में इसकी घोषणा हो चुकी थी। जसप्रीत बुमराह किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? जसप्रीत बुमराह किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं स्केचर्स के। ऑप्शन नंबर बी, किसके बने हैं? स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये देखो तस्वीर में आपके सामने स्केचर्स के जसप्रीत बुमराह ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने आधिकारिक रूप से स्केचर्स के साथ करार किया है जो एक वैश्विक कंफर्ट टेक्नोलॉजीज कंपनी है और इस साझेदारी के तहत जसप्रीत बुमराह अब स्केचर्स क्रिकेट फुटवियर पहनकर खेलेंगे, यानी कि स्केचर्स के फुटवियर आ रहे हैं तो वो पहनकर अपना जो क्रिकेट का मैच है वो खेलेंगे। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह। अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों के अंदर कौन सा स्थान मिला है? तो इसके अंदर भारत को 24वां स्थान मिला है। 33 देशों के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? 24वां स्थान मिला है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों के अंदर 24वां स्थान मिला है। जो अभिव्यक्ति है ना, अभिव्यक्ति के अंदर देखें तो भारत को 33 देशों के अंदर 24वां स्थान मिला। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्कोर है 62.6 रहा, जो दक्षिण अफ्रीका 66.9 और लेबनान 61.8 के बीच में
रहा है। तो ये सबसे टॉपर अफ्रीका और लेबनान है, और चौथा स्थान भारत, ये 24वां स्थान भारत का आ गया। नॉर्वे 83.9 है और डेनमार्क 83.0 को सर्वाधिक रैंकिंग मिली है। तो नॉर्वे सबसे टॉपर है, ये नहीं है, नॉर्वे सबसे टॉपर और डेनमार्क को सर्वाधिक रैंकिंग मिली है। इसमें भारत का स्कोर कितना है, 62.6, और 33 देशों के अंदर भारत को 24वां स्थान मिला है। बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो ये किया गया तो 19 से लेकर 21 मार्च 2025 नई दिल्ली के अंदर बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 19 से 21 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। इसमें भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। अब बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के बहुत सारे लगभग जो सम्मेलन वगैरह है, करंट अफेयर्स के प्रश्न बन रहे हैं। तो मैं आज आपको एक ही इसमें नई दिल्ली का जो करंट अफेयर्स है वो आपको मैं करवा रहा हूँ। तो देखो, अब ये आ गया दिल्ली का, नई दिल्ली की बात आई है तो नई दिल्ली के अलग से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखो आपके सामने। तो 19 से 21 मार्च ये है बिल्ड भारत एक्सपो 2025। अब देखो नई दिल्ली करंट अफेयर्स, अब क्या क्या हुआ है नई दिल्ली के अंदर, क्या हो रहा है, अब ये सारी बातें एक साथ में आपको क्लियर हो जाएगी। पहला पॉइंट है कि 19 से 22 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अभी चल रहा है 19 से लेकर 22 मार्च 2025 तक भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण पर सम्मेलन, पहला पॉइंट। दूसरा है 18 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये सारे के सारे दिल्ली में ही हो रहे हैं, इनको पढ़ लेना। तीसरा है 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो क्वाड देशों का एक सम्मेलन होता है ना, तो वो नई दिल्ली के अंदर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए किया गया। तो 17 से 19 मार्च। 17 मार्च 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, याद रखना। उसके बाद 19 से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के साथ साथ विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक का भी आयोजन किया गया। इनको आप ना अलग से अपनी नोटबुक में उतार लेना और अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, पॉइंट याद कर लेना। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए कहाँ समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये तो मैंने आपको कल ही बताया है, नई दिल्ली के अंदर। फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किसने और कहाँ किया? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया, नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। और अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक वार्ता भी चल रही है नई दिल्ली के अंदर। तो बहुत सारे ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो स्पेशल नई दिल्ली से संबंधित है। ये सारी बातें मैंने आपको करवाई है, इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लेना और अच्छे तरीके से याद कर लेना। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी जिसमें पशुधन क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा? तो वो दी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, RGM। कौन सी है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, RGM की मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना को मंजूरी दी जो पशुधन क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देना और यह योजना विकास कार्यक्रम योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में इसको लागू किया जाएगा। और इसका जो कुल बजट है वो है 3400 करोड़ 2021-22 से लेकर 25-26 तक। और अतिरिक्त बजट कितना मिलेगा? 1000 करोड़ रुपए का, यानी कि संशोधित योजना के लिए इसको 1000 करोड़ रुपए का संशोधित बजट मिलेगा। तो ये कौन सा मिशन हो गया? तो यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
हाल में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑप्शन नंबर ए किसको मिला है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट को एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और लापता लेडीज तो आपको पता ही है, अभी जयपुर के अंदर आईफा अवार्ड हुआ, उसके अंदर लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। देखो 18वां एशियाई फिल्म पुरस्कार 16 मार्च 2025 को हांगकांग के जिक्कू सेंटर में आयोजित किया गया। जिक्कू ठीक है। तो 18वां एशियाई फिल्म पुरस्कार 16 मार्च 2025 को हांगकांग सेंटर में आयोजित किया गया। इसमें फिल्में कौन कौन सी? पायल कपाड़िया की थी निर्माता, ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये इनकी फिल्म थी पायल कपाड़िया की। सहना गोस्वामी की अभिनेत्री थी संतोष, और संध्या सूरी की इसमें निर्देशक थी संतोष। तो ये याद रखना है, कई बार क्या है इस प्रकार का प्रश्न आता है, और मैंने देखा है इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और ऑल वी इमेजिन एज लाइट और संतोष को पुरस्कारों में महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ, जो एशियाई फिल्म पुरस्कारों समारोह का ये हिस्सा बने थे, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग को स्थायी गेम के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी है। अभी 2028 के अंदर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेंगे लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग है ना, बॉक्सिंग उसको खेल में शामिल कर लिया। और 2 नंबर पॉइंट है, बिहार के 9 वर्षीय आदर्श भारद्वाज की किताब एल्गोरिथम ऑफ फियर को इस साल इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो 9 वर्षीय आदर्श भारद्वाज की किताब है एल्गोरिथम ऑफ फियर, इसको क्या है इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो दोनों के दोनों पॉइंट पढ़ लेना, वन लाइनर है। और ये टेलीग्राम कोई सूचना 1 से 15 की क्लास, और कल मैंने आपको इस बुक से संबंधित मैंने प्रमुख पोर्टल आपको अच्छे तरीके से करवा दिए। पिछले वीडियो क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर दूसरा खिताब जीता? तो ये रहा है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए जवाब, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने किस संस्थान में नए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कानपुर, इसका जवाब देना है। अब देखो अपनी यस्टरडे डोज क्या थी? साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसहमति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध भी चुने गए थे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर लौटा दिया जाना चाहिए। तो ये थी अपनी कल की यस्टरडे डोज। तो अच्छी तरीके से पढ़ो, और मैं लगातार आपको ये टेलीग्राम पर भी इस प्रकार के वन लाइनर सीधे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि वहाँ पर भी आप रिवीजन कर सको। अब देखो नेक्स्ट डोज। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आज सिर्फ आपको सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास, अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी आर्थिक समीक्षा बजट 2025-26 की यूआरओ की बुक उपलब्ध है, और ये जेल प्रहरी चतुर्सैनिक कर्मचारी ये भी टेस्टरी चल रही है, मिशन 1.0 बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्टरी चल रही है अपनी, भारत राजस्थान 2025 का करंट आपको मिल रहा है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट L1, L2, पीटीआई, सीटेट एग्जाम सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। बाकी वार्षिक करंट है ही 2025 की, जिसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट आपको मिलता है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो सभी साथी वीडियो को करेंगे जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।